हेलो फ्रेंड्स, आई एम आर के राज। आज हम लोग क्लास 10th के विषय ज्योग्राफी चैप्टर 1 के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? मृदा का अर्थ होता है मिट्टी, यानी काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए रेगुड़ मिट्टी, बी साल, सी पर्वतीय, डी बलुआई। तो काली मृदा का दूसरा नाम जो है वो रेगुड़ मिट्टी है, यानी रेगुड़। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा मिट्टी है? रेगुड़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 2, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए यूपी, बी राजस्थान, सी बिहार, डी झारखंड। तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार जो है वो है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ए बिहार, बी उत्तराखंड, सी पंजाब, डी केरल। तो सोपानी कृषि जो है वो उत्तराखंड में प्रचलित है, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? ऑप्शन ए अधिक सिंचाई, बी अति पशुचारण, सी गहन खेती, डी वनोन्मूलन। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण जो है वो है अधिक सिंचाई, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? ए मानवकृत, बी पुनः पूर्ति योग्य, सी अजैव, डी अचक्रीय। तो ऑप्शन नंबर बी पुनः पूर्ति योग्य। सौर ऊर्जा जो है वह पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? ए 100 किलोमीटर, बी 12.2 किलोमीटर, सी 200 किलोमीटर, डी 250 किलोमीटर। तो समुद्री क्षेत्र में जो राजनीतिक सीमा है वो 12.2 किलोमीटर तक है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ए नवीकरणीय, बी जैव, सी नवीकरणीय, डी अजैव। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका, कोयला हमारा कैसा संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन। कोयला हमारा कैसा संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? ए पर्वतीय, बी मरुस्थलीय, सी पीली, डी जलोढ़। तो जलोढ़ मिट्टी ही सबसे सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, मेढक के प्रजनन को खत्म करने वाला रसायन कौन सा है? ए बेंजीन, बी यूरिया, सी एंड्रीन, डी फास्फोरस। तो एंड्रीन रसायन जो होता है वो मेढक के प्रजनन को खत्म करता है, ऑप्शन नंबर सी एंड्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? ए महात्मा गांधी, बी स्वामी विवेकानंद, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी पंडित नेहरू। तो हमारे पंडित नेहरू जो थे उन्होंने ही देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था, ऑप्शन नंबर डी पंडित नेहरू, यानी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं? ए उजला ग्रह, बी हरा ग्रह, सी नीला ग्रह, डी लाल ग्रह। तो ऑप्शन नंबर बी या सी, उजला ग्रह, बी हरा ग्रह, सी नीला ग्रह, डी लाल ग्रह। तो हम लोग पृथ्वी को किस नाम से जानने जाते हैं? नीला ग्रह के नाम से, क्योंकि पृथ्वी पे पानी की मात्रा बहुत अत्यधिक है, इसलिए इसको हम नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? फिर से देखेंगे ये क्वेश्चन को, वीवीआई क्वेश्चन है। 12, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? ऑप्शन ए फ्लोराइड,
बी आर्सेनिक, सी क्लोराइड, डी लोहा। तो आर्सेनिक यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आर्सेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? ए 55, बी 65, सी 60, डी 70। तो हम जानते हैं कि हमारे शरीर यानी प्राणियों के शरीर में जो जल की मात्रा होती है वो 60% होती है, मतलब 60% होती है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? ए 7.1, बी 5.1, सी 19.5, डी 10.5। ऑप्शन नंबर ए 7.1। बिहार में जो भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है वो कितना है? 7.1। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? ए केरल, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक, डी यूपी। तो मध्य प्रदेश। भारत में सबसे अधिक जो वन का विस्तार है यानी फैलाव है वो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नेशनल पक्षी यानी भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? ए कबूतर, बी मयूर, सी हंस, डी तोता। तो ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? फिर से इसको पढ़ते हैं। इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? ऑप्शन ए मगरमच्छ, बी व्हेल, सी डॉल्फिन, डी कछुआ। तो ये संभावित प्रश्न है, तो इसका आंसर डॉल्फिन यानी ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि डॉल्फिन जो होता है ना वो सिर्फ गंगा में ही पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? ऑप्शन नंबर ए मैग्नीज, बी लोहा, सी बॉक्साइट, डी सोना। तो लोहा एक ऐसा खनिज है जिसको उद्योगों का जननी माना गया है यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? ऑप्शन नंबर ए बिटुमिनस, बी हेमाटाइट, सी एंथ्रासाइट, डी। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, तो इस जगह होना चाहिए था इनमें से कोई नहीं। तो लौह अयस्क का जो एक प्रकार है वो है हेमाटाइट, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हेमाटाइट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? फिर से रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन को कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, बी गोवा, सी झारखंड, डी मुंबई। तो भारत का जो सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है वो है कर्नाटक यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 150। तो हम जानते हैं कि भारत में लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे भी थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। इसका जो आंसर होना चाहिए था वो 3 होता है, 3 भागों में इसे बांटा गया है। यानी यहाँ पे
बी भी सही और सी भी सही। थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग याद रखिएगा। 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी, कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी। ए 90 करोड़, बी 140 करोड़, सी 121 करोड़, डी 150 करोड़। तो 2011 जनगणना के अनुसार जो भारत की आबादी थी वो थी 121 करोड़, यानी ऑप्शन नंबर सी। ये जो क्वेश्चन हम लोग अभी कर रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे हुए हैं, यानी पूछा हुआ है। इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें से आपका 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा, इसलिए आप लोग इसे अपना कॉपी यानी या नोट्स में भी आप लोग इसे उतारिएगा जरूर, और इसको तो याद कर लीजिएगा। ये पार्ट 1 है चैप्टर 1 का। पार्ट 2 भी आप लोगों को बहुत जल्दी वीडियो मिल जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 24 को देखते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? ए अफ्रीका कन्वेंशन, बी बोथ ए और बी, सी वेटलैंड कन्वेंशन, डी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन में फिर से एक बार इसको रिपीट कर रहा हूँ कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो कौन सा हुआ था? अफ्रीका कन्वेंशन, ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका कन्वेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। इनमें कौन लोहयुक्त खनिज का उदाहरण है? ए चूना पत्थर, बी अभ्भंग। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया है, तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो चूना पत्थर, क्योंकि चूना पत्थर में लौहयुक्त खनिज का प्रयोग यानी इस्तेमाल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? वीवीआई क्वेश्चन। 1 5 किलोग्राम, बी 15 किलोग्राम, सी 10 किलोग्राम, डी 20 किलोग्राम। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 10 किलोग्राम, यानी ऑप्शन नंबर सी। कितने? तो 10 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? ए मैग्नीज, बी लोहा, सी टीन, डी बॉक्साइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी यानी बॉक्साइट। एल्युमिनियम बनाने में बॉक्साइट खनिज की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? ए चूना पत्थर, बी ग्रेनाइट, सी बॉक्साइट, डी लोहा। यानी सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? वो हमारा है चूना पत्थर, यानी ऑप्शन नंबर ए चूना पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है? यानी सबसे अच्छा कोयला कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए एंथ्रासाइट, बी लिग्नाइट, सी पीट, डी बिटुमिनस। तो हम लोग जानते हैं कि एंथ्रासाइट जो कोयला होता है वो सबसे अच्छी किस्म की कोयला होती है। ऐसे कोयला जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। अगर सबसे घटिया किस्म का कोयला पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? पीट। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि सर्वोत्तम कोयला, तो कौन सा हो जाएगा? एंथ्रासाइट कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ए मथुरा, बी डिगबोई, सी ब्रौनी, डी गुवाहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। फिर से इसको एक बार हम लोग रिपीट करते हैं कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित
है, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है लेकिन आप लोग समझ जाइएगा। ए मथुरा, बी डिगबोई, सी बरौनी, डी गुवाहाटी। तो वो हमारे कहाँ पे थे, डिगबोई में थे। डिगबोई में ही प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी डिगबोई। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी विद्युत, डी प्राकृतिक गैस। तो विद्युत जो हमारा है वो प्राकृतिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? ए पेट्रोलियम, बी यूरेनियम, सी चूना पत्थर, डी कोयला। तो पेट्रोलियम के साथ ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए पेट्रोलियम नहीं, ऑप्शन नंबर ए पेट्रोलियम नहीं। यानी प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए पेट्रोलियम बिल्कुल सही है, क्योंकि प्राकृतिक गैस जो किस खनिज के साथ पाया, मतलब प्राकृतिक गैस का जो खनिज होता है वो पेट्रोलियम में ही सिर्फ पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा, बी सतलज, सी झेलम, डी व्यास। फिर से एक बार रिपीट करें क्वेश्चन को कि भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए नर्मदा, बी सतलज, सी झेलम, डी व्यास। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो सतलज, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। यूरेनियस का प्रमुख उत्पादक स्थल है? ए डिगबोई, बी झरिया, सी घाटशिला, डी जादूगोड़ा। यानी यूरेनियस का प्रमुख उत्पादक स्थल कहाँ पे है? तो वो है जादूगोड़ा में, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जादूगोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? ए असम, बी राजस्थान, सी अरुणाचल प्रदेश, डी बिहार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में जो है ना सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं है। ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। पार्ट 1 का विषय यानी ज्योग्राफी का जो भी हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे, इसका लास्ट क्वेश्चन को भी हम लोग करेंगे। इसके बाद हम लोग लेसन 1 का ही पार्ट 2 वीडियो लाएंगे, आप लोग उसको जरूर देखिएगा। उसके बाद आप लोगों का लेसन 1 का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एकदम 100% श्योर रहिएगा कि मेरा लेसन 1 का ऑब्जेक्टिव जो वो क्लियर हो गया। पार्ट 2 देखने के बाद लास्ट क्वेश्चन जो है वो 36। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए थोरियम, बी सोना, सी रेशम, डी कोयला। तो हम लोग जानते हैं कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में जो मुख्यतः पाया जाता है वो कोयला पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। ये पीडीएफ का जो है यहाँ पे आंसर भी प्रोवाइड करा दिया गया है, तो इसलिए अगर आप लोग को ये पीडीएफ अगर चाहिए हो या अपने लिए अगर फायदेमंद लगे ये वीडियो, तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को ये जो वीडियो कैसा लगा, नहीं लगा। ज़रूर फीडबैक कमेंट में इसका दीजिएगा। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए होगा तो आप लोग, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। तो चलिए आज का हम लोग वीडियो यहाँ पे द एंड कर रहे हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।